दोस्तों एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि एक वीक खत्म हो गया, अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं। कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं ये तो एक बात का क्वेश्चन है, कौन से स्टॉक ट्रैक किए जाएं ये भी लोगों को नहीं पता होता है, ये भी ट्रेडर्स को नहीं पता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये पता करना कि कौन से स्टॉक्स अगले वीक चल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि एक वीक खत्म हो गया, अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं। कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं ये तो एक बात का क्वेश्चन है, कौन से स्टॉक ट्रैक किए जाएं ये भी लोगों को नहीं पता होता है, ये भी ट्रेडर्स को नहीं पता होता है। दोस्तों ये एक ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यह पता करना कि कौन से स्टॉक्स अगले वीक चल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं। आपको याद होगा अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप इंपॉर्टेंट कैंडल्स वाले स्टॉक ढूंढ सकते हैं। हम उसी वीडियो के आउटपुट को यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह ढूंढना है और मैं आपको और तरीके भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपको कम से कम 2 बार देखनी चाहिए। आराम से बैठ के देखिए और सोचिए इसके बारे में, और प्रेफरेबली इस वीडियो को आप जब मर्जी देख लीजिए, लेकिन एक बार आने वाले फ्राइडे शाम को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे साथ साथ इस पूरी चीज की प्रैक्टिस करें, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के लिए सारी पहेलियों को विराम देते हुए मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूं यह बता देता हूं। मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल से, ऑल्दो टॉपिक सिंपल है लेकिन बहुतों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं जो सबके माइंड में है। और क्वेश्चन क्या है, अगले हफ्ते कौन से स्टॉक चलने वाले हैं यह कैसे पता लगाया जाए। हमारे सामने अगर 8, 10, 15, 20 स्टॉक्स आ जाएं जो मुझे अगले हफ्ते ट्रैक करने हैं, नेक्स्ट वीक के लिए ट्रैक करने हैं, मंडे से फ्राइडे तक ट्रैक करने हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे अपनी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक रखने हैं, कब उसको बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट रहेगा। हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टॉक आपने मंडे को लिया वो फ्राइडे से पहले एग्जिट ही हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका टारगेट 15, 20, 25% के आसपास का हो, उसको हम ट्रेल भी करेंगे। लेकिन अगर आपका उसी वीक के अंदर 3, 4, 5% के आसपास का रिटर्न आ जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर भी आ सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड कैसा है। एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो चीज बताऊं क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे जब किसी हफ्ते में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ट्रैक करने में आ जाते हैं। मान लो इस हफ्ते हमारी स्ट्रेटजी पे 4 स्टॉक्स आए, अगले हफ्ते हमारी स्ट्रेटजी पे 6 स्टॉक्स आए, उसके अगले हफ्ते हमारी स्ट्रेटजी में 16 स्टॉक्स आए, 16 स्टॉक्स आए। इसका मतलब थर्ड हफ्ते में अब ये मार्केट बढ़ने वाली है, ये मार्केट रिकवर करने वाली है। इसका मतलब जब कभी भी कम स्टॉक्स आ रहे हैं मतलब मार्केट में जान नहीं है, जब कभी भी ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं मतलब मार्केट में जान आती जा रही है। अब इसके बाद आप थर्ड वीक में जो मर्जी एनालिसिस करके आपको पता लग जाएगा कि मुझे निफ्टी में बाय करना है, नहीं करना, बैंक निफ्टी बाय करना है, नहीं करना, ये सब काम तो अभी तक करने के लिए मैच्योर हो ही गए होंगे। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये पता करते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि नेक्स्ट वीक कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर अपने चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। आपके पास 2 मेथड्स हैं। आप या तो एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैंने यहां पर निफ्टी के 100 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना ली है। यहां पर वीकली चार्ट अप्लाई कर लीजिए और आप इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए वीक ऑन वीक। वैसे तो ये वाला काम करना भी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 5 से 10 मिनट या हार्डली 15 मिनट के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। करना क्या है, ये सारे के सारे निफ्टी 100 स्टॉक्स या निफ्टी 200 के स्टॉक्स। वैसे आप इस स्ट्रेटजी को निफ्टी 250, 300 स्टॉक्स पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कम से कम निफ्टी 100, प्रेफरेबली निफ्टी 200। अगर आप यहां तक लेके जाते हैं, आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहला, आपकी जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड के आसपास होनी चाहिए। प्रिसाइसली ओवरसोल्ड ही हो ये जरूरी नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं बीएससी का शेयर, अब इस जगह पर ये ओवरसोल्ड था, अब हमें यहां पर ढूंढना है कोई ऐसा पैटर्न, क्या कोई अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि यहां पर ये एक स्पिनिंग टॉप सा बना हुआ था, स्पिनिंग बॉटम बना हुआ था, लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो ये थी रियल डोजी जिसकी आरएसआई ओवरसोल्ड भी थी। अब यहां पर आपको क्या करना है, 27 मार्च 2023, और अगर हमने यहां पर भी ट्रेड कर लिया 27 फरवरी 2023, ये 2 हफ्ते हो गए आपके। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 1 डे के चार्ट पे आएंगे, 27 फरवरी 2023। अब आपने क्या करना है, यहां पर अब हमें आरएसआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है एमएसीडी की। तो 27 फरवरी को
या 27 मार्च को, जब कभी भी अगले बार वो वीक खत्म होने के बाद जब आपको फ्रेश बाय सिग्नल मिले, तो ये रहा 27 फरवरी, उसके बाद आपको फ्रेश बाय सिग्नल मिला 6 मार्च को, लेकिन क्या उसका हाई कटा? नहीं कटा। बाय सिग्नल की डेफिनेशन क्या थी? MACD बुलिश हो जाना चाहिए था। अगर ये हाई ब्रेक होता तो मैं बाय कर लेता, नहीं हुआ, वेट करते हैं। मार्केट नीचे आई, यहां पर दोबारा से एक फ्रेश ट्रेड बना था 27 मार्च को। इसके बाद आपका वो वीक खत्म होने पर यहां पर देखिए बाय सिग्नल बना 3 अप्रैल को, और यहां पर इसका हाई भी ब्रेक हो गया। जरूरी नहीं है कि हाई ब्रेक अगले हफ्ते ही हो जाए, 1-2 हफ्ते में हो जाएगा तब भी चलेगा। अब आप यहां पर देखो, आपको अगले वीक, वो जो वीक स्टार्ट हुआ था वो 27 मार्च को स्टार्ट हुआ था, तो 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2, 7 दिन बीत गए आपके। आपका अगला हफ्ता शुरू कब हुआ? 3rd को, और देखो 3rd को ही आपके MACD ने बाय सिग्नल दे दिया। ये मंडे था। मंडे के बाद ट्यूसडे को इसका हाई कट गया, तो आपको पता था मंडे को इस स्टॉक को ट्रैक करना है क्योंकि यहां पर बाय सिग्नल आ चुका है। मंडे को MACD ने बाय दिया, ट्यूसडे को उसका हाई ब्रेक हो गया। आपने इसके हाई के ऊपर का ट्रेड ऑलरेडी प्लेस कर दिया था अपना किसी फॉरएवर ऑर्डर के थ्रू या GTD ऑर्डर के थ्रू। यहां पर आपका ट्रेड बना, और देखिए इस स्टॉक ने अगले अप्रोक्सीमेटली 1-1.25 महीने में आपको 23% के आसपास का रिटर्न दिया। लेकिन आपको याद रखना है, क्या ये रिटर्न इमीडिएटली आया? नहीं, इमीडिएटली 9 दिन में बिना रुके आपको 5% के आसपास का रिटर्न आया। वैसे ये भी बुरा नहीं था, प्राइसेस वापस नीचे आ गए, घबराने की जरूरत नहीं है। -1.35% के आसपास का ये रिटर्न आया है। या तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट टू लास्ट कैंडल का लो, या आपका रहेगा MACD का बियरिश हो जाना। इनमें से जो भी पहले आ जाता है आप एग्जिट कर देंगे। वैसे प्रेफर्ड स्टॉप लॉस MACD का बियरिश हो जाना है। उससे पहले आप देखिए स्टॉक ने आपको 23% रिटर्न दिया है। आप एक महीने के अंदर अगर 8-10% का रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। लेकिन हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, राइट? हमें एक हफ्ते पहले पता लग गया था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है। आइए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी वॉच लिस्ट को ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हमें क्या चाहिए? RSI ओवरसोल्ड के आसपास अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, और रिवर्सल कैंडल कौन कौन सी हो सकती है मैंने पहले भी बताया था। पहला डोजी हो सकती है, दूसरा हैमर हो सकती है, तीसरा बुलिश हैरमी, चौथा बुलिश एंगल्फिंग, पांचवा पियर्सिंग पैटर्न, छठा बुलिश सैश। इनमें से कोई भी कैंडल हो सकती है। ये 5 से 6 कैंडल आपके काम की है। अब यहां पर देखो, ये बनता है डोजी 6 फरवरी को, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th के बाद हमें कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। 13 फरवरी 2023 वैलेंटाइन डे के आसपास के दिन पे चलते हैं। सो हम चलते हैं 13 फरवरी, ये मंडे आ गया हमारा। हमें बाय सिग्नल कहां पर मिला? हमें बाय सिग्नल मिला यहां पर। प्राइसेस ऊपर गए 2% के आसपास 4 दिन में, प्राइसेस नीचे आ गए 6.5%, लेकिन MACD देखो बुलिश बैठा हुआ है। MACD मैंने पहले भी कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर ये सेल नहीं देता तो तसल्ली से होल्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस कट भी गया, यहां पर देखिए ये स्टॉप लॉस एक बार को ब्रीच हुआ भी था, लेकिन मार्केट वापस रिकवर कर गई। ऐसे केस में आप दोबारा से बाय कर सकते हैं, लेकिन MACD का स्टॉप लॉस लेंगे तो वहां पर फिर दोबारा से बाय नहीं करना। MACD ने एग्जिट करा दिया तो फिर आपको दोबारा से ट्रेड नहीं लेना है उसके अंदर। MACD इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हियर। और यहां पर देखो 2 महीने के अंदर 14% के आसपास का रिटर्न। उसके बाद आपको स्टॉक ने एग्जिट कहां पर दिया? यहां पर दिया। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं भी किया, मान लेते आपको प्रॉब्लम आती है, तो भी आप देखो 12% का प्रॉफिट आप एंड टू एंड जनरेट कर पाए थे, और 17% का प्रॉफिट आपको दिखा था। 12% इन 80 डेज इज आल्सो नॉट बैड, राइट? आपने कुछ नहीं किया और आपको महीने का 3% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है, या रादर 4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, राइट? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर देखिए अंबुजा सीमेंट, वीकली चार्ट पे चलते हैं। करंट ट्रेड में यहां पर दिखा देता हूं आपको। वैसे मेरा पर्पस आपको कोई रिकमेंडेशन देने का नहीं है, तो प्लीज इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा। यहां पर देखो 23 मार्च 2026, 23 मार्च 2026 हम चलते हैं। यहां पर 2026 पे आ जाते हैं। 23 मार्च के बाद आप 30 मार्च की कैंडल पे आ जाते हैं, और यहां पर देखो इसके बाद आपको अगले दिन यहां पर बाय सिग्नल देखने को मिला। आपने इसके हाई के ऊपर 30 मार्च को ट्रेड नहीं किया क्योंकि MACD ने बाय सिग्नल नहीं दिया। 1 अप्रैल के हाई के ऊपर आपको MACD ने बाय सिग्नल दिया। अगले 7 दिनों में ऑलमोस्ट 10% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। मेरे ख्याल से काफी होगा, राइट? एक हफ्ते में 4 से 5% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। एक महीने में 7-8% का रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। 2 महीने में 12-13% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। एक क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास रिटर्न अच्छा रहता है, और साल भर में अगर 25-30% का रिटर्न मिल जाए तो भी अच्छा है। आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये प्रॉफिट्स को यहां पर बुक कर सकते हैं। सेल ट्रेड आपको यहां पर नहीं लेना है, आपको सिर्फ निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में बाय सिग्नल का ट्रेड लेना है।
अब आपको ये कैंडल्स मिलेंगी कैसे? कैंडल ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैसे तो धन के प्लेटफॉर्म पे ही एक इंडिकेटर है जहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स दे रखे हैं, धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल जाएंगी विद RSI कंडीशन। अदरवाइज आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए और यहां पर लिखिए चार्टिंग बुलिश एंगल्फिंग वीकली। यहां पर देखिए वीकली बुलिश एंगल्फिंग का स्क्रीनर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। मैंने इसको चेक नहीं किया तो मैं वैलिडेट नहीं कर सकता। आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा कि क्या ये मुझे बुलिश एंगल्फिंग शो भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैश मार्केट की जगह हम यहां पर निफ्टी 200 कर देते हैं, अभी के लिए रन स्कैन कर देते हैं तो वीकली चार्ट पे सिर्फ हिंडाल्को में आ रहा है, देख लेते हैं। लेकिन हमें ये एक्चुअली में वीकली चार्ट में फ्राइडे शाम को चेक करना है। अभी के लिए यहां पर आ तो रहा है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें फ्राइडे शाम को इस चीज को चेक करना है। तो फ्राइडे शाम को आप ये स्क्रीनर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा स्क्रीनर चाहिए जहां पर आप बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हैरमी, पियर्सिंग पैटर्न, इन सबको सेम एक साथ देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट से मुझे बता दीजिएगा। मैं ये स्क्रीनर आपके लिए बना दूंगा और एक शेयर कर दूंगा आपके साथ अगली वीडियो के अंदर। तो आप मुझे बताइएगा ऑल इन वन स्क्रीनर या 5 कैंडलस्टिक स्क्रीनर, आप ये कीवर्ड लिख दीजिएगा। मैं जल्दी ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। दोस्तों मैं इस वीक अपना ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं और इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजीज कैसे फॉर्म करते हैं, अगर आपको रेगुलर इनकम मार्केट से चाहिए तो वो कैसे जनरेट करते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज, और अपना एक जिम इंडिकेटर जो आपको ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देगा। ये सारी चीजें आपको मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस TMP में एनरोल नहीं किया है तो आप अभी के अभी एनरोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का फीडबैक आज तक 100% पॉजिटिव रहा है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी जिसने ये बोला हो कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम से। अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस्ड है, सभी के लिए यहां पर कुछ ना कुछ है। मल्टीपल स्क्रीनर्स है और एक इंडिकेटर तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको एक्चुअली में अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे कॉस्ट के साथ मिलता है, वो TMP में एक लंबे पीरियड के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और यहां पर हम लाइव सेशंस लेते हैं। आप लाइव अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को कोर्स खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं। ऑफिशियली 1 महीने तक, अनऑफिशियली क्योंकि हम कनेक्टेड है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो जिंदगी भर का वो साथ अगर आपको चाहिए तो आप एक बार ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स चेक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, जाके अभी एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। और दोस्तों अगर आपको ऑल कैंडलस्टिक्स का एक स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में ऑल कैंडलस्टिक स्क्रीनर या फिर 5 कैंडल स्क्रीनर लिख दीजिएगा। मैं वो वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।